हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। यानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साधारण ब्याज इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन। यानी एसआई के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में और इस बार जीडी में भी पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को आप खत्म करेंगे। हम इसमें लगभग 20 से 22 मिनट की जो वीडियो हो जाएगी और इस वीडियो के अंदर में सब चीज़ खत्म कर देंगे, आपकी जो परेशानी खत्म हो जाएगी। यानी कि अब बात करते हैं एसआई के ऊपर। यानी एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। यानी इंस्टॉलमेंट होती है किस्त वाले सवाल हैं इस वीडियो में देखेंगे। अगर हम जीरो से मान के लेके चलते हैं, आपको कुछ नहीं आता है तब भी हम आपको सिखाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि हम मान लेते हैं 100 रुपये की किस्त है कोई, ठीक है। 100 रुपये की किस्त है, हमें देनी है। अब किस्त किस पर दोगे, अभी आपको यही नहीं मालूम है किस्त किस पर दोगे। हमने कोई चीज़ बेची, हम जो है हम ये कैमरा ही बेच रहे हैं, ठीक है। ये कैमरा बेच रहे हैं तो हम जो है मान लेते हैं हम 400 रुपये का हमने ये कैमरा दिया, या फिर मान लेते हैं हम 300 रुपये का ही दिया, बाद में 400 को बता देंगे। 300 रुपये का कैमरा दिया और ये आपके पास 300 रुपये नहीं है, तो आप जो है 3 बार में हमें पैसे लौटाओगे। तो 3 बार में पैसे लौटाने हैं और कितने लौटाओगे, यानी इस वाले 100 रुपये पर आपको 2 वर्ष का जो है ये देना होगा, ब्याज देना होगा। यानी कि हम मान लेते हैं कि ब्याज जो है आपकी कितनी है, 10% है। यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए 20% हो जाएगा, यानी 120%। यहाँ पर आपके कितना हो जाएगा 1 वर्ष के लिए, यानी 110% हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये आपका हो जाएगा, इस पर कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, ये पूरा का पूरा यही रहेगा। यानी कि कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 330 रुपये, यानी कि 330 रुपये हो जाएगा। इसको मैं सरल भाषा में भी बताऊँगा आपको, एकदम टेंशन मत लो, अब एकदम टिक से बताऊँगा आपको, ठीक है। और अभी पर यहाँ पर हो जाता कि 4 वर्ष के लिए है, 5 वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए हो जाता तो क्या होता, 1, 2 और 3 वर्ष के लिए यहाँ पर ब्याज देना पड़ता, यानी 130 ये हो जाता। और 2 वर्ष के लिए यहाँ पर देना पड़ता, ये कितना हो जाता, 120 ये हो जाता। और 1 वर्ष के लिए यहाँ पर देना होता 110 यहाँ हो जाता। और इसके लिए आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, सीधा सीधा यही किस्त मिलेगी आपको। यानी कि कुल मिलाकर ये हो जाएगी आपकी 460 हो जाएगी। यानी कि 400 रुपये देने थे, 60 रुपये ब्याज के आपने दे दिए। तो यही चीज़ है, यही कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा ये इसमें हर बार जोड़ो, आप क्या करना है क्या नहीं करना है, शॉर्ट बता दूंगा प्रोसेस आपको, ठीक है। यानी कि आपको करना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर 5 साल की बोल दे, 5 साल की बोल दे तो आपको करना है 1 कम करना है, 1 कम करना है। 4 को आप कैसे लिखोगे, 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 6 और 4 10। यानी कि आपको ये 10 याद रखना है बस। 5 साल की बोले 10 करना है आपको, 6 साल की बोले घटा दो 5 हो जाएगा। 5 को किस तरीके से लिखना है, 5, यानी कि 5 + 4 + 3 + 2 + 1, यानी हो जाएगा आपका 15, ठीक है। 4 साल की बोल दे, 4 की बोलेगा तो घटाएंगे 3 करेंगे, 3 + 2 + 1, ये आपका 6 हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो किस्त पूछी है 5 साल की किस्तें, 6 किस्तें, 7 किस्तें हैं, 7 किस्तें हैं तो 6 से जोड़ के लिख देंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। इस तरीके से जोड़ लेंगे। और किस में जोड़ कर रखना कहाँ है ये भी तो ज़रूरी है भाई, तो ये चीज़ सीख लो आपको, और ये चीज़ सिखाएंगे हम क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो इन चीज़ को याद रखना और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि 6450 रुपये का ऋण है, 5% की साधारण ब्याज है, 4 वर्ष का, ठीक है। तो 4 किस्तें हैं, तो हमने क्या बताया था 4 वर्ष की, 3 तक लेना है, 3, 2, 1 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। इस 6 को याद रखना है, इस 6 को केवल याद रखना है। राशि कितनी है, 6450 रुपये की राशि है और 4 किस्त के अंदर चुकाना है। 4 × x कर लेंगे, x क्या है, हमारी किस्त है। ये कुल ऋण को इसको चुकाना है 4x, मानिए 4 जितने का आपसे पूछा है उतने का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, और ये हमने यहाँ पर किस्त मान ली x है हमारी, ठीक है। x से दूसरा तरीका भी बताएंगे, घबराओ मत, ठीक है। और प्लस यहाँ पर हम ये x रख लेंगे, x × ये किस्त है, इस पर ये ब्याज मिलेगा हमें। अब 5% है तो 1/20 हो जाएगी आपकी, इंटू क्या करना है, 4 वर्ष की है, कितना बताया मैंने, 6। इस 6 का यहाँ पर गुणा करना है, वही वाला 3 वर्ष यानी 4 वर्ष का है, तो 4 वर्ष के लिए क्या करना है आपको, 3, 2, 1 वही चीज़ है, यहाँ पर 6 का गुणा करना है। जो भी जिसमें भी पूछे आपको यहीं गुणा करना है बस, ठीक है। 6 होता तो अभी आप 15 रख देते, 5 होता यहीं पर आप 10 रख देते,
3 होता, यहीं पर आप 3 रख देते, तो उस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 6450 बराबर, ये आपका हो जाएगा, इसे काट दो 3 बार, इसे 10 बार काट दो, यानी हो जाएगा आपका 40 3 43x, 43x बट्टे हो जाएगा आपका 10, यानी कि इसे आप सॉल्व कर लो, ये आपका कट जाएगा 15 बार, यानी 150, यानी कि 1500 आपका हो जाएगा, किस्त हो जाएगा, नहीं ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 1500, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका आपका समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो 1500 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 4 ले लिए, मान ले 100 रुपये की किस्त है, ठीक है, 100 रुपये की किस्त है, और यहाँ पर आपको 3 वर्ष के लिए मिला, 3 वर्ष के लिए इस पर ब्याज मिला, कितना है 15 हो जाएगा, यानी 5%, 5%, 5% कितना हो जाएगा 15%। यहाँ पर किसके लिए मिला, यहाँ पर ये तो 3 इनके लिए मिला, और यहाँ पर कितने के लिए मिलेगा, 2 के लिए मिलेगा, तो 2 कितना हो जाएगा 10%, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसके लिए 1 रुपये के लिए मिलेगा तो 5%, और इसके लिए कुछ मिलने वाला है नहीं, इसके लिए कभी कुछ नहीं मिलता है, ये वैसे ही लटका रह जाता है, ठीक है। तो ये आपका जोड़ना है, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 400, 400 रुपये की है, 400 रुपये है और 30 रुपये का ब्याज लग रहा है, यानी 430 आपका कुल हो रहा है। इसके बराबर में आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि आपका 6450 रुपये हैं, 6450 रुपये हैं, यानी कि आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यानी आपको पूछ रहा है इंस्टॉलमेंट क्या है, तो आपकी इंस्टॉलमेंट क्या है 100 है, यानी कि 6450 बट्टे 430 इंटू 100, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप ये सॉल्व कर लीजिए, यानी आपका आंसर मैं बता दूं वही है आपका आंसर 1500, यानी कि ये आपकी किस्त निकल के आएगी आपकी 1500 रुपये, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, चाहे इससे कर लीजिए, ये भी तरीका बेस्ट है, उससे कर लीजिए, वो भी तरीका बेस्ट है, आप जिससे करना चाहो उसे कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसे साफ करते हैं, आपने सवाल तो देख ही लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8400 रुपये का ऋण चुकता करना है, ऋण को चुकता करना है, वार्षिक किस्त क्या होगी, किस्त पूछ रहा है, 8400 रुपये का ऋण है, जो चीज़ दे रखी है उसे लिखते चलो, आपका आंसर आता चलेगा। कितनी है, ऋण को चुकाना है, यानी 3 वर्ष में ऋण को चुकाना है, तो 3 इंटू एक्स प्लस एक्स, यही तो हमें निकालना है, इंटू कितना, दर कितनी दे रखी है आपकी 12%, 12/100 इंटू 3 वर्ष के लिए है, तो 3 वर्ष के लिए क्या करना है, 2 + 1 3, यहाँ पर 3 का गुणा कर देना है, बस यही सॉल्व करना है, हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो इसे आप काट लीजिए, काटना चाहो तो 3 बार, 4 से 25 बार, 25 से 75, 75 और 9 84, यानी कि 8400 बराबर 84x बट्टे 25, यानी कि इससे ये कट जाएगा आपका, कितने बार कट जाएगा 100 बार, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 2500 रुपये, यानी कि किस्त होगी आपकी 2500 रुपये की किस्त होगी, ठीक है। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसमें रखते चलो, आपका आंसर आता चलेगा, जो चीज़ पूछे जो चीज़ रख दो, बस जो चीज़ पूछे उस जगह पर एक्स रख दो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, उसमें कुछ अलग पूछ रहा होगा, यहाँ पर 5% है और 3000 रुपये के वार्षिक भुगतान करना है, 15% की दर दे रखी है, आपको ऋण पूछ रहा है कि आपने किस ऋण को चुकाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा है उस जगह पर एक्स रख लो, बराबर 3000 रुपये की किस्त है, इंटू कितनी किस्तें हैं, 5 वर्ष में चुकाना है, 5 किस्तें, ठीक है, प्लस 3000 रुपये की किस्त है, यहाँ पर 3000 इंटू दर कितनी है आपकी, दर है आपकी 15%, 15/100, 5 वर्ष के अंदर चुकाना है, 5 वर्ष के लिए 4 3 2 1, यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका। तो इसे आप काट लीजिए, इसे काट लो, और यानी कि आपका x बराबर निकल के आ जाएगा, आप क्या हो जाएगा कि 15000 प्लस 5 या 15, यानी कि हो जाएगा आपका 4500,
15 45, 4500 आपका हो जाएगा, यानी कि 19,500 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 19,500 रुपये का ऋण आपको चुकाना है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछे इसमें रख देना है आपको, वो चीज़ पूछे उसमें एक्स को रख देना है, जैसा पूछे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई परेशानी होने वाली है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे और नेक्स्ट टाइप चलेंगे। ठीक है, तो टाइप भी चेंज करेंगे, हम इसमें क्वेश्चन टाइप करेंगे, आपको फंसाने वाले भी क्वेश्चन आएंगे इसमें, घबराइए मत। अभी आप समझ रहे हो, हमारी समझ में आ गई। चलो चलते हैं इस वीडियो से, तो आप घाटा करने वाले हो अपने लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे दर पूछ रहा है, अब दर पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि 4720 रुपये के ऋण को चुकाना है, यानी कि 4720 रुपये के ऋण को चुकाना है, और आपकी वार्षिक किस्त है कितनी है, क्वेश्चन है दोस्तों मेरे, यानी कि 4720 रुपये क्वेश्चन हो जाए, 4 किस्त हैं, 4 वर्ष में चुकानी है, 4 किस्त हैं। एक्स बराबर हमें दे रखा है 1000 रुपये की किस्त है, फिर 1000 का इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ पर भी 1000 की किस्त है, दर दे रखी आपकी इतनी है, x% है, एक्स को हम आर मान लेते हैं, एक्स की मान लेते, चलो एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x/100 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 वर्ष के लिए है, तो क्या करना है कि 3 + 2 + 1 यानी 6 हो जाएगा। यानी इसे साफ कर देते हैं, इसे साफ कर देते, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा ये। यानी कितना गुणा करना है हम इसमें, 10 का, सॉरी 6 का, 4 वर्ष के लिए 6 का गुणा हम कर देंगे। अब जो चीज़ पूछिए, आर पूछिए, आर हम निकाल लेंगे, इससे कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4000 प्लस इसे काट दो, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, 60x, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 4720, इसे घटा दो, 720 बचेगा, इधर आपका बचेगा 60x, इसे काट दो आप 12 बार, यानी कि आपकी जो दर हो जाएगी वो x यानी कि 12% आपकी दर हो जाएगी, यानी कि 12% आपकी दर हो जाएगी। जो चीज़ पूछे उसे इसमें रख दो, आपका आंसर है, दर हो जाएगी। अब तभी मत भगना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको उलझाने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे साफ करते हैं, क्योंकि ये तो आपकी समझ में आ गए होंगे, क्योंकि वही चीज़ है, वही 3-4 क्वेश्चन होते हैं, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह भी इस तरीके से क्वेश्चन है कि 14,700 रुपये का धन है और आपको 6 किस्त के अंदर चुकाना है, 6 समान किस्त है, 6। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, 6 × x है, प्लस यहाँ पर x का हमें पता नहीं है, x इंटू दर कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 10% है, यानी कि 10/100 इंटू कितना है, 6 वर्ष के लिए क्या करना है, 15 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 4 3 2 1 कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पर आपको कितना निकालना है, कैसे निकालना है, मासिक निकालना है। तो मासिक के लिए हम क्या करेंगे, 12 का भाग दे देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। 3 से इसे काट देंगे 4 बार, 3 से 5 बार, ठीक है, 2 बार और 5 बार, यानी कि हो जाएगा आपका 200, यानी कि 1200, 1225, 1225 बट्टे कितना हो जाएगा, 200। ये कितना है इस तरफ, 14,700, यानी कि इंटू एक्स भी है, और एक्स पूछ रहा है तो एक्स को हम बता देंगे कितना हो जाएगा। इससे इसे काटो मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा, ये आपका कटेगा 12 बार, यानी कि 12 बार कट जाएगा। इसमें गुणा कर लो, एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। ठीक है, 2400 रुपये का आपका आंसर हो जाएगा। यानी जिस भी चीज़ को पूछे आपको उसमें लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये आपका आंसर है, आई थिंक सही है क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसे थोड़ा सा जल्दी खींच लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपके लिए हट के होगा और कुछ ज़बरदस्त होगा क्वेश्चन, तो जो है आप करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 1500 रुपये का जो है नगद, या फिर यानी कि आपने एक किताब ली, मान लो कि आप एक मोबाइल ही लेने गई, कोई मोबाइल लेने जाते हो दुकान पे, 20,000 रुपये का मोबाइल है, ये उस टाइप का क्वेश्चन है, 20,000 रुपये का मोबाइल है, आप कहोगे मेरे पास तो 5,000 रुपये ही है भाई, तो मुझे 15,000 की किस्त के आधार पर जो मोबाइल आपको मिल जाएगा। हर चीज़ यही चल रही है। आपको बाइक लेनी है तो आपके पास भाई 1 लाख रुपए नहीं है,
1 लाख रुपए 2 लाख रुपए आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, आपके पास 50,000 हैं 40,000 हैं, उन्हें जमा कर दोगे और बाकी की जो है किस्त बनवा दोगे। ठीक है, उसी तरह से ये क्वेश्चन भी है कि 1500 रुपये की कोई किताब है और इस पर आपके पास केवल और केवल कितने हैं, 360 रुपये है। 360 रुपये आपने दे दिए, 360 रुपये आपने दे दिए, बाकी कितने बचे मेरे दोस्त, बाकी कितने बचे 1140, यानी कि 1140 रुपये बचे। अब जो ब्याज लगेगी, जो कुछ देना है, हमें किस पर देना है, इस पर देना है, क्योंकि यही तो नहीं थे हमारे पास यार, ये होते तो हम इसे कैसे ले लेते। ठीक है, वही चीज़ है। अब यहाँ पर 390 की हमें 3 किस्त देनी पड़ी, ये नहीं था, इसकी वजह से हमें 390 की 3 किस्त देनी पड़ी, यानी कि इसे में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 यानी 1170 आपकी, यानी कुल मिलाकर आपको 1170 रुपये देने पड़े। कितने रुपए ज़्यादा देने पड़े भाई, 30 रुपये ज़्यादा देने पड़े ना। तो यही तो ब्याज है आपकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, यानी सॉरी ये एसआई हो जाएगी और ये एसआई हो जाएगी 30 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ पर दर पूछ रहा है भाई, आपको फिर उलझा दिया, किसको रखना है इसके बराबर। तो मैं आपको बता दूं कि ये 1140 रुपये का धन है और इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपको केवल क्या करना है, चलो इस तरफ ले लेते हैं, तो 1140 रख लेंगे पहले और इसमें से 390 कम करना है, इसमें से 390 कम कर दो भाई, 700 750 हो जाएगा, यानी कि 750 रुपये, और इसमें से भी 390 को कम कर देना है आपको, कितना हो जाएगा 360। जब तक कम ना हो जाए इससे तब तक करते चलो। ठीक है, तो यानी कि 3 किस्त 3 है, यहीं से जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15, यानी कि 2250 आपका हो जाएगा, यानी 2250 रुपये है जिस पर हमें 30 रुपये देने पड़े ब्याज के, यानी कि 2200 है 50 इंटू R/100 बराबर कितना है 30 रुपये देने पड़े। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो रे दादा, यहाँ पर आपकी ये मासिक नहीं निकल रही है, सॉरी मासिक निकल रही है, हम वार्षिक निकाल दें, 12 का भाग और दे देते हैं, इसे कर लो। अब आप इसे जो है सॉल्व कर लेना, इसका जो मैं आंसर आपको बता दूं, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 16%, यानी R बराबर आपका 16% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप जो है काट लीजिए, चलो मैं बता दूं आपको कैसे हो जाएगा, इसे काट लो मेरे भाई, 3 से 7 3 से 5। अब ये काटना थोड़े ना बताऊं मैं आपको कैसे काटना है, अगर काटना ही सीखना है तो कोई और कभी देखेंगे, शॉर्ट प्रोसेस ही काटने का। ठीक है, तो मैंने आपको काट दिया, लेकिन वीडियो में आप जो है देख लीजिए कैसे किया है क्वेश्चन मैंने, और इसी तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को करना है। इस वाले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है आपको, ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपको सेम करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है मेरे दोस्त। और ये आपके क्वेश्चन समझ में आए, ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया, एसआई का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन ये आपके समझ में आया कि नहीं आया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।